Good morning, children. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 2nd. So, children, you are all welcome in today's class. Today's our topic is Tesu Raja Beach Bazaar, which is a very interesting poem from chapter number 14. And our book name is Rim Jim. So, children, today we will read pages 62 to 63. Before reading this poem, children, here we will understand some difficult words with their meaning. कविता के यहाँ पर रचनाकार कौन है बच्चों? निरंकार देव सेवक, जिन्होंने इस कविता की रचना की है। तो बच्चों आइए अब हम कुछ कठिन शब्दों को जानते हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द है कंबल। कंबल कंबल क्या होता है बच्चों? ऊन का बना हुआ मोटा कपड़ा जो ओढ़ने और बिछाने के काम में आता है, जिसे हम सर्दियों में ओढ़ते हैं। इसी प्रकार से झुंड, झुंड का मतलब होता है समूह, ग्रुप, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है लत्ता। लत्ता का मतलब होता है कपड़ा। तो बच्चों अब कविता को आप और हम कोर्स बुक के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको आपकी कोर्स बुक दिखाऊंगी। तो बच्चों ये है आपकी कोर्स बुक। आपकी कोर्स बुक का नाम क्या है? रिम झिम फॉर क्लास 2। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों चैप्टर 14 टेसू राजा बीच बाजार। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कविता है। तो बच्चों आइए अब आप और हम मिलकर इसे रिसाइट करते हैं, एक बार इसे पढ़ेंगे। तो बच्चों कैसे पढ़ेंगे? टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ता में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो बच्चों इस तरीके से हम इस कविता को पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए अब आप और हम मिलकर इसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। टेसू राजा। बच्चों इस कविता में टेसू वैसे एक फूल होता है, लेकिन यहाँ पर राजा का जो नाम है वो क्या है? टेसू। अब टेसू राजा क्या करते हैं? बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बाजार जाते हैं और बीच बाजार में खड़े होकर बच्चों क्या खरीद रहे हैं? अनार खरीद रहे हैं। इस अनार में कितने दाने, और पूछ रहे हैं अनार वाले से किस अनार में कितने दाने हैं। तो अनार वाला यहाँ पर क्या रिप्लाई करता है बच्चों? जितने हो कंबल में खाने। कंबल मीन्स एक मोटा वस्त्र जिसे हम ओढ़ते हैं, है ना, सर्दियों में, और सभी के घर में होता है। तो क्या कोई कंबल में जितने खाने बने होते हैं छोटे छोटे, उन्हें कोई गिन सकता है? और क्या अनार के दानों को गिना जा सकता है या सिर के बालों को गिना जा सकता है? लेकिन वह अनार वाला कहता है, घुमाकर उत्तर देता है, क्या कहता है? कि अनार में उतने दाने जितने कंबल में खाने। अब राजा फिर से पूछता है, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। और कंबल किससे बना होता है बच्चों? ऊन से। और हमें ऊन कहाँ से मिलती है? भेड़ से।
तो भेड़ क्यों बताएगी कि कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अगर भेड़ों का एक झुंड जा रहा हो या ग्रुप जा रहा हो, समूह जा रहा हो, तो उस ग्रुप में कितनी भेड़ें होती हैं, जितनी कि एक पेड़ पर पत्ती होती है। अब यहाँ पर फिर से प्रश्न आ रहा है, एक पेड़ पर कितने पत्ते, एक पेड़ पर कितने पत्ते लगे हुए हैं, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी किसी का नाम है जिसके घर में, लत्ते का मतलब कपड़ों, लत्ते का मतलब होता है कपड़े। तो गोपी के घर में जितने कपड़े हैं उतने ही पेड़ पर पत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, अब पूछा जा रहा है कि गोपी के घर कितने कपड़े हैं। कलकत्ता में कुत्ते जितने, जितने कलकत्ता में कुत्ते हैं उतने ही गोपी के घर लत्ते हैं। अब उत्तर निकल कर आता है 20,30,000 दाने वाला एक अनार। इतनी घुमा घुमा कर प्रश्न पूछने पर और घुमा घुमा कर उत्तर देने पर अनार के दानों का उत्तर निकल कर आता है कि अनार में 20,30,000 दाने हैं। टेसू राजा कहे पुकार, और पुकार कर अब क्या कहते हैं अनार वाले से, लाओ मुझको दे दो 4। ऐसे 22,30,000 दानों वाले मुझे 4 अनार दे दो। तो बच्चों, आज की हमारी यह इंटरेस्टिंग सी पोयम यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।